नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्रमदान किया है। आज सुबह विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशेष स्वच्छता अभियान 14 से 22 जनवरी तक चलाया जा रहा अभियान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निराला नगर में श्रमदान किया है। निराला नगर के बालकेश्वर हनुमान मंदिर में श्रमदान किया। केशव मौर्य स्वच्छता अभियान में शामिल होकर की सफाई। डिप्टी सीएम ने वहां पर गायों को हरा चारा भी खिलाया है। विशेष स्वच्छता अभियान पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, पवित्र भाव के साथ चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान और इस स्वच्छता अभियान में सभी लोग शामिल हों। केशव की ओर से यह बड़ी जानकारी कही गई है, सामने आई है और ये बड़ी खबर आपको बता दें। केशव मौर्य स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने वहां पर गायों को हरा चारा भी खिलाया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, स्वच्छ अभियान में भी शामिल हुए हैं लोग और लोगों से केशव प्रसाद मौर्य ने अपील भी की है। इसके साथ ही हरा चारा भी गायों को खिलाते नजर आए। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए बिल्कुल बता दें कि स्वच्छता अभियान को लेकर के जिस तरीके से जगह जगह पर ये अभियान चलाए जा रहे हैं और आज अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जगह जगह पे अलग अलग जगह पे कई मंत्री जो हैं वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। यानी अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो निराला नगर में उन्होंने आज स्वच्छता अभियान पखवाड़े में भाग लिया है। इसके साथ ही साथ वहां पर गायें थी, गायों को भी चारा खिलाया, साथ ही साथ वहां पर साफ सफाई की। इसके साथ आम जनता ने भी उनका सहयोग किया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रजेश पाठक की, तो वो दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंच करके वहां पर भी स्वच्छता अभियान को लेकर के उन्होंने लोगों को सजग किया और स्वयं जो है हाथों में झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान के तहत काम करते हुए नजर आए। इसके साथ अगर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो वो मां चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के आज इसकी अभियान की शुरुआत की है। यानी कि स्वच्छ भारत को लेकर जिस तरीके से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर उसी तर्ज पर जगह जगह पर ये अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आज 14 से लेकर के 22 तक ये चलने वाला इस अभियान के तहत जो है हर जगह पे अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए। चाहे स्कूल हो या फिर प्रशासन हो, हर जगह पे इस अभियान के तर्ज देने की कयाद तेज हो चुकी है। यानी कि जहां एक तरफ देखा जाए तो दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वो साथ में झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस स्वच्छ भारत को लेकर आगे बढ़ाने को जो एक तरह से एक अभियान है, उस अभियान में सभी लोग पार्टिसिपेट भी करते चले आ रहे हैं और उसी तर्ज पे आज ये अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, संदीप बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निराला नगर में श्रमदान भी किया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में कल यूपी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेगा। दर्शन करेगा प्रतिनिधिमंडल और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रहेंगे मौजूद। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल होंगे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ठुकराया था निमंत्रण ठुकराने के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल होंगे। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, निमंत्रण ठुकराने के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में कल यूपी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दर्शन करने के लिए पहुंचेगा। रामलला के दर्शन करेगा प्रतिनिधिमंडल। संदीप मिश्रा हमारे साथ में लगातार बने हुए। संदीप, एक तरफ शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो निमंत्रण ठुकराया गया, जिसके बाद देश भर में इसकी आलोचना हुई। एक ऐसा वक्त जिसमें पूरी दुनिया राममय माहौल में नजर आ रही है। न सिर्फ देश में उत्साह है बल्कि विदेशों में भी हमने देखा कि उस घड़ी का इंतजार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो राम के भक्त हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं देश के भीतर ही कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से निमंत्रण ठुकराया गया था, इसके बाद कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया। लेकिन अब उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से रामलला जाने की बात सामने आ रही है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होने की बात कही जा रही है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस को जब निमंत्रण पत्र भेजा गया तो शीर्ष नेतृत्व पे भेजा गया, यानी कि शीर्ष नेतृत्व ने साफ तौर पे मना कर दिया। हम सोनिया गांधी की अगर बात करते हैं तो उनको पत्र गया था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ले खड़गे जी की, तो उनको पत्र भेजा गया था, लेकिन वहां उधर से पूरी तरीके से मना कर दिया गया था जाने के लिए। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं जो डैमेज हुआ है, जो लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा है, उस चर्चा का विषय को पूरी तरीके से बांधने के लेकर के अब जो है कांग्रेस का जो यूपी का नेतृत्व है वो दर्शन करने के लिए जाएगा, यानी कि मकर संक्रांति पर वो पूरी तरीके से सभी लोग पहुंचेंगे और वहां पर सरयू स्नान करेंगे। सरयू स्नान करने के बाद से फिर उसके बाद रामलला के दर्शन करने की अनुमति जरूर मांगेंगे। साफ तौर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनके साथ साथ जो यूपी प्रभारी अविनाश पांडे हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा जो है प्रतिनिधिमंडल जो है वो रवाना होगा। सुबह 9 बजे कल जो है लखनऊ से मुख्यालय से रवाना होगा और उसके बाद से 11 बजे के आसपास जो है सरयू स्नान करने के बाद से दर्शन करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है एक नया संदेश देना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी छवि को पूरी बरकरार करना चाहती है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, भव्य राम मंदिर का आयोजन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यूपी की राजनीति में कोई हलचल ना मचे, उसको लेकर के ये एक बार दर्शन किए जाए। और भगवान श्री राम सबके हैं और सबके हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले सरयू स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। हम अगर प्रतिनिधिमंडल की अगर बात करें तो उसमें यूपी प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रहेंगे, साथ ही साथ में जो विधान दल की नेता हैं मोना मिश्रा, आराधना मिश्रा, वो रहेंगे। साथ ही साथ में प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे नेता होंगे, उन नेताओं को साथ लेकर के जाएंगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखिए कांग्रेस पार्टी की ओर से भले ही यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व से टुकड़ाया गया हो, लेकिन अब जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या कार्यकर्ताओं को या फिर जो लोग जिन्हें नाराजगी हुई थी, और देखिए देश के कई सारे लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि इन चेहरों को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी है, लोकसभा का एक बड़ी परीक्षा है सभी दलों की, खासतौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सेमीफाइनल जो 5 राज्यों में हुआ उसमें उसकी परफॉर्मेंस भी कुछ ठीक नहीं थी। और राम की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा से ही भारत में राम को राजनीति में लाया गया है। राम के नाम पर राजनीति के आरोप भी अलग अलग दलों पर लगे हैं, लेकिन अब जब प्रभु राम के लिए बहुत खास मौका है तो ऐसे में उनकी आराधना को, उनकी पूजा को, उनके दर्शन को राजनीति से जोड़ना कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है कांग्रेस पार्टी को। और जिस तरीके से उसने ठुकराया, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर है धर्म और राजनीति से ऊपर है राम, तो उस लिहाज से उसको वो कर सकते थे। लेकिन अब क्या ये डैमेज कंट्रोल इनको कोई फायदा पहुंचाएगा? क्या कोई वो जो डैमेज हुआ है वो कंट्रोल हो पाएगा? देखिए बिल्कुल बात साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अयोध्या जाने के लिए मना किया था, लेकिन साफ तौर पे जब उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं या उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अब तक पत्र नहीं मिला है, यानी कि निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। ऐसे में उनका जो साफ तौर पे कहना है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम लोग प्रतिभाग नहीं करेंगे, उस कार्यक्रम में हम लोग नहीं पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ में उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रतिनिधि मंडल हमारा जो है अयोध्या जाएगा। अयोध्या जाने के बाद सरयू स्नान करेगा और सरयू स्नान करने के बाद हम दर्शन करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पे अजय राय का जो कहना है वो इसी मुद्दे पे है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी को बहुत से विचार करने चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे उनको चुनाव लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। यानी कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर के वोटों का जिस तरीके से लगातार जो है अभी तक विभाजन होता रहा है, हम उसकी अगर बात कर ले तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा मौजूदा स्थिति में बहुत ज्यादा वोट बैंक है नहीं उत्तर प्रदेश में। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी अपने जो वोट बैंक का जो विभाजन हो गया है उनकी वोट बैंक का वो पाने के लेकर के पूरी तरीके से लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि राम मंदिर की शरण में जाए और उसके साथ ही साथ में एक देखा जाए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने की थी कुछ दिन पहले, तो एक मंदिर से शुरुआत करते हुए मंदिर से ही खत्म करने का जो इनका मकसद था वो पूरा हुआ था। यानी कि
कि पूरी तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो है कांग्रेस पार्टी भी बढ़ती नजर आ रही। लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं ऐसी देखनी होंगी कि क्या अयोध्या में रामलला के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, यह भी एक सबसे बड़ा विषय होगा। क्योंकि जहां तक जो सूचनाएं मिल रही है कि रामलला के दर्शन के लिए अभी किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे में देखना यह होगा कि क्या रामलला के दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल जो कांग्रेस का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। कल 9 बजे के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी के ये बड़े लीडर जो है वो यहां से निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इंतजार उस पल का होगा जब देखना होगा कि अयोध्या के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अयोध्या पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल, उस दौरान कहां पर जाता है देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ठुकराया था निमंत्रण। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से निमंत्रण ठुकराया गया था और निमंत्रण ठुकराने के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश के लिए अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ में कल यूपी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल को लेकर ये बड़ी जानकारी, रामलला के दर्शन करेगा प्रतिनिधिमंडल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 22 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने सभी DIOS को जारी किया निर्देश। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले ही परीक्षार्थी की सघन जांच, शिक्षकों के दस्ते का किया जाएगा गठन, पुरुष सदस्य नहीं करेंगे बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, DIOS जारी किए जाने की बात सामने आई है, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं और प्रवेश से पहले ही परीक्षार्थियों की सघन जांच और चेकिंग किए जाने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा विभाग, चाहे इसमें चेकिंग अभियान हो या तो दस्तावेजों का उड़न दस्ता हो, इसके साथ ही साथ में या तो फिर जो ड्यूटी करने वाली की जिम्मेदारी हो। ऐसे में लेकर के पूरी तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं और ये परीक्षाएं जो है 9 मार्च तक चलेंगी। उसको लेकर के पूरा शेड्यूल जो है तैयार कर लिया गया है। लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि जिस अध्यापक की परीक्षा होगी, माफ करिएगा, जिस टीचर की ड्यूटी लगेगी वो टीचर उस विषय का नहीं होगा। ऐसे में ये निर्देश दिया गया है कि उसकी ड्यूटी उस दिन उड़न दस्ते में ना लगाई जाए। साथ ही साथ में जो चेकिंग अभियान होगा उस पर महत्व दिया जाएगा। नकल विहीन परीक्षा बनाने को लेकर के जिस तरीके से योगी सरकार का जो निर्देश है उसको पूरी तरीके से पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सभी DIOs को यह निर्देशित किया गया है कि कैसे इस बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नकल विहीन बनाई जा सके। इसको लेकर के निर्देशित किया गया है। कैमरे लगाए जा रहे हैं कक्षों में, इसके साथ साथ कक्षों में किसी प्रकार से कोई सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी, उसको भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ में जो पुरुष होंगे, पुरुषों की चेकिंग जो है वो महिला नहीं करती हुई नजर आएंगे, या महिलाओं की जो चेकिंग होगी वो पुरुष करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो बहुत सी चीजें हैं इस बार शेड्यूल में जारी किया गया है, निर्देशित कर दिया गया है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरीके से नकल विहीन बनाने को लेकर के। लेकिन साफ तौर पे जो निर्देशित किए गए हैं वो धरातल पे कितने पालन होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि जब 9 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे तब समय बताएगा कि कहां किस सेंटर में कितनी कमियां रह गई थी। यानी कि जो अभी से कमियां दूर करने को लेकर के लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं और उसी तर्ज पर किस तरीके से इस बार की यूपी बोर्ड की परीक्षा को संपन्न कराएगा विभाग, ये एक सबसे बड़ा विषय होने वाला है। जी बिल्कुल। और देखिए संदीप, जिस तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो सके इसको लेकर लगातार हम देख पाते हैं कि सरकारों की ओर से अलग अलग कदम उठाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिक्षा प्रणाली में भी काफी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन इस बार भी यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल विहीन परीक्षा हो सके इसके लिए क्या अलग अलग दस्ते बनाए गए हैं? क्योंकि आपने कहा देखिए जांच को लेकर तो बात सामने आ गई है, किन टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, इस सब को लेकर भी बात सामने आई है। और देखिए इस बार नई चीज निकलकर ये सामने आई कि जो फीमेल परीक्षार्थी हैं इनकी अगर चेकिंग की जाए तो इसके लिए फीमेल ही दस्ते में होनी चाहिए, जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक शानदार कदम है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के निर्देशित किया गया है, अभी से निर्देशित किया जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ अभी प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के भी निर्देश जारी कर दिए गए थे, पहले ही कर दिए गए थे। अब 22 फरवरी से एग्जाम शुरू होने हैं, तो निश्चित तौर पे इस बार अगर हाई स्कूल की अगर बात करें तो लगभग 5 लाख से अधिक छात्रों ने इस बार पंजीकरण कराया था, और अगर इंटर की बात करें तो 3 लाख से अधिक जो है लोगों ने पंजीकरण कराया था। तो निश्चित तौर पर इस बार की जो परीक्षाएं होंगी वो बिल्कुल ही
नकल विहीन होने की जो निर्देश दिए गए हैं उस पर होने वाली है। यानी कि साफ है कि किसी प्रकार से कक्षों में वो अध्यापक नहीं रहेंगे, उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी जिस विषय की उस दिन परीक्षा चल रही होगी। इसके साथ ही साथ में उन की चेकिंग अभियान जो होगा वो महिलाओं की चेकिंग पुरुष करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो उनके लिए एक अलग महिलाएं जो है वो लगेंगी। यानी कि एक कक्ष की अगर बात करते हैं तो एक कक्ष में एक पुरुष रहेगा और एक महिला रहेगी, इसके बाद ही वो परीक्षा हो संपन्न हो पाएगी। साफ तौर पर जिस तरीके से दोनों अगर अभिभावकों को या अगर लड़कों का अगर स्कूल होता है या वहां पे सिर्फ बॉयज की ही सेंटर जाता है तो वहां की अगर बात करें तो वहां सिर्फ जेंट्स की ड्यूटी लगेगी। अगर दोनों है कंबाइंड है, अगर लड़का और लड़की दोनों कंबाइंड एक साथ परीक्षा दे रही है, वहां की अगर बात करें तो वहां कक्ष में एक पुरुष और एक महिला वो ड्यूटी करते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, चाहे कमरे के कक्ष के अंदर हो या कक्ष के बाहर हो। इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है वो प्रिंसिपल रूम से कनेक्ट होगी। पूरी तरीके से जो वहां पे दस्तावेज होंगे वो अलग रखे जाएंगे। कापियां जो है, कापियों का बंडल होगा वो एक दिन पहले आएगा। किताबों का जो पेपर होंगे वो सेम डे खोले जाएंगे, जिस दिन कक्ष में परीक्षा होनी होगी उसी दिन खोले जाएंगे। तो बहुत से ऐसे निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं लगातार। और इस बार की जो परीक्षा है वो नकल विहीन बनाने को लेकर के जो निर्देशित किए जा रहे हैं उसका डीआईएस कितना पालन कराते हैं या जमीन स्तर पर कितना पालन होता है, ये आने वाली 22 फरवरी को पता चलेगा कि कैसे इस बार की परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है। बिल्कुल, आने वाली 22 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विभाग ने सभी डीआईओस को निर्देश भी जारी कर दिया है और शिक्षकों के दस्ते का गठन किया जाए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यह अहम कदम उठाया गया है और पुरुष सदस्य नहीं करेंगे बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी। तो यह अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही थी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का